तो आज हम समझेंगे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है। मैंने तुम्हें बताया था शुरू में जब मैंने नाउंस पढ़ाया था, अगर तुमने वीडियो देखे तो मैंने बोला था कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, 8 पिलर्स होते हैं ग्रामर के। 8 पिलर्स कह सकते हो, ये नाम नहीं होता उनका, मगर कहने का मतलब है जो हमारी इंग्लिश ग्रामर है, शॉर्ट में लिख दो ईजी, जो तुम सीखना चाहते हो उसके 8 ना पिलर है जिस पर वो हमें वो आने ही चाहिए। ये काफ़ी, अगर इनके बिना मुश्किल हो जाए ग्रामर, अगर तुम्हें ये नहीं आते तो 8 होते हैं टोटल। जैसे उनका नाम ये नहीं होता, जैसे इसका नाम है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, यहाँ भी बढ़ाएगा क्योंकि मैं टाइटल की तरह लिख रहा हूँ, हेडिंग बना रही है ना यहाँ एक। तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। मैं बोला था नाउन, परनाउन, ओके। उसके बाद क्या था, एडजेक्टिव। फिर ये मतलब अलग अलग चैप्टर्स हैं हमारे ग्रामर में, ये सिंपल नाम नहीं है, इनको हल्के में बदले ना वर्ब। तुम सोच रहे हो कि यार मैं तो टेंसेस पढ़ूंगा सारी ग्रामर आ जाएगी ना, अभी वो तुम्हारा जो तुम्हारा इल्यूजन है वो मैं दूर कर दूंगा थोड़ा टाइम। वर्ब, एडवर्ब, सिक्स्थ preposition, उसके बाद कंजक्शन। हो सकता है इसमें एन आए कंजक्शन में शायद, मतलब बोलने में तुम समझ गए ना, कंजक्शन जैसे कुछ होता है। और लास्टली इंटरजेक्शन। मैं तुम्हें बोलूंगा कि वैसे लोग आर्ट ये बताते हैं, जब कोई भी तुम इंग्लिश सीखने जाओगे ना किसी का पूछोगे तो ये सिलेबस में बताते हैं। ऐसे तो मैं रिकमेंड करूंगा इसके बाद, ऐसे पहले एक और टॉपिक है पंक्चुएशंस। ये तुम्हें एक रोड मैप दे रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर का, ये टॉपिक भी कर लेना। पंक्चुएशंस, पंक्चुएशन मतलब नहीं सुना तो कभी, ये मतलब वही सिंबल्स होते हैं, डॉट, कॉमा, ये वाला क्वेश्चन मार्क, ये चीज़ अपोस्ट्रोफी, ऐसे ये इनके रूल समझ लेना है। ये राइटिंग और रीडिंग के लिए काफ़ी काम की चीज़ है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आर्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, और ये चीज़ इनमें से अगर तुम बिगिनर हो ना, तुम्हें कम से कम पहले नाउन सबसे सीख लेना चाहिए, यही मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा। फिर प्रनाउन, हाँ हो सकता है तुम्हें कहीं पहले से स्कूल में आता है प्रनाउन, नाउन पहले से आता है तो फिर तुम प्रनाउन पर जंप कर लो। फिर अगर तुम बोलते हो ना हाँ सर मुझे तो लगता है टेंसेस मुझे सीखने चाहिए, ये क्या करा रहे हो, तो वर्ब में ना एक चैप्टर होता है टेंसेस, वहाँ पर आता है जिसकी तुम बात कर रहे हो। टेंसेस तुम्हारे वर्ब्स चैप्टर में आते हैं सारे। तो मेरा ये कहने का मतलब कोई रीज़न है कि किसी ने इसको पहले नंबर पर नहीं रखा। जब इंग्लिश जो मेन जो आई ग्रामर की बुक्स, उनमें हमेशा इनमें पहले बोला गया नाउन पर नाउन को, बड़े बड़े इंग्लिश स्कूलों में। क्यों? क्योंकि जो टेंसेस है ना, मैं बताना चाहता हूँ विद एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तुम नाउन और प्रनाउन को क्लियर किए बिना टेंसेस पर जा ही नहीं सकते, गलत होंगे तुम्हारी चीज़ें। क्योंकि प्रॉब्लम यही होती है ना, कब हैज़ लगाना है, कब हैव लगाना है, कब वाज लगाना है, कब इज लगाना है, कब एम लगाना है। तो तुम्हें ये पता होनी चाहिए चीज़ कि अगर तुम्हें नाउन पर नाउन क्लियर नहीं है तो वो नहीं हो सकता। तो अगर तो तुमने, मैं बोलूँगा तुमने नाउन क्लियर कर लिया है, अगर तुम टेंसेस सीखना चाहते हो, ग्रामर सीखना चाहते हो, पहले मेक श्योर तुमने नाउन पर नाउन क्लियर कर लिया। अगर तुम नाउन कर चुके हो तो पर नाउन पर अब आ जाओ, जो मैं आज पढ़ाने लगा हूँ तो। ठीक है, आई होप तुम्हारे डाउट्स क्लियर। अगर दोनों आते हैं तो सीधा ये पढ़ लेना, तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है पर नाउन वीडियो। अगर तुम्हें लगता है सब आता है तुम्हें पर नाउन्स में, अदरवाइज सारा ये फॉलो करो, पढ़ो। उसके बाद टेंसेस पर जाना, एडजेक्टिव तुम जंप मार सकते हो, चलेगा, बीच बीच में कर सकते हो, बट ये नाउन प्रोनाउन कर लेना, इसके बिना ये करना मुश्किल हो जाएगा। ये दो चीज़ें कर लेना, ठीक है। तो मैं इंपॉर्टेंस बताना चाहता था, इसलिए मैंने इस चीज़ को पहले बताया कि प्रोनाउन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर तो अपनी इंग्लिश सुधारना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, आप समझे। अब आते हैं कि प्रोनाउन है क्या, आज जो हमारा मेन जिस पर है ये वीडियो। ठीक है, प्रोनाउन आखिर है क्या, हमारे लिए पता होना चाहिए हमें। तो देखो प्रोनाउन है ना, इतना तो तुम्हें पता लग गया, 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं और दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है। बट रोल क्या है इसका, क्या चीज़ क्या है ये। तो एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो तुम्हें एक ऐसे लिखने को बोला गया, कि आज टॉपिक यही है, ऐसे नहीं दिखाऊंगा तुम्हें, टॉपिक पर नाउन नहीं है, ठीक है, डरो मत कि सर आए क्या करने थे, पहले ये पार्ट ऑफ स्पीच बता दिया। हाँ देखो ध्यान से, पर नाउन जो है ना, तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ, उसे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आई प्रोमिस। मैं ऐसे नहीं पढ़ाने लगा, ऐसे लिखेंगे अब, तो उससे पता लग जाएगा कि प्रनाउन क्या है, कैसे दिखते हैं। तो एक ऐसे लिखने का बोला है तुम्हें, तो ऐसे लिखने का बोला तुम्हारे भाई पर, मान लो नहीं भी है तो मान लो है, मुझे बना लो अपना भाई, ठीक है ना, जा भैया मुझे बना लो अपना, छोटे या छोटी मुझे अपना भाई बना ले, ठीक है। तो मान लो मैं ही भाई हूँ, तो मेरा नाम घर का रोहन है, तो मान के चलो रोहन पर ऐसे लिख रहे हैं, मैं भी लिख रहा हूँ ऐसे ही। तो हम 4-5 चीज़ें बताएंगे कि मेरे भाई का नाम रोहन है और वो इतने साल का है,
ऐसी कहानी बनाएंगे कि रोहन मेरा भाई, उस पर वो इस स्कूल में पढ़ता है, वो इस क्लास में पढ़ता है, और उसका क्या है, उसको ये वो उसको खेलना पसंद है। 4-5 लाइनों में ऐसे कंप्लीट करेंगे अपने भाई पर। तो ये ऐसे है, माई ब्रदर ऐसे, माई ब्रदर, इस पर ऐसे बना रहे हैं हम, ठीक है। माई ब्रदर, इस पर ऐसे बनाने लगे हम, लिखने लगे। तो ध्यान से देखना, पहला लाइन, सबसे पहले नाम बताएंगे क्या है, द नेम। तो इंग्लिश आनी ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पढ़ो। मेन चीज़ हमने वाली प्रोनाउंस है आज, ये पूरा सेंटेंस बनाना आना है चलेगा। द नेम ऑफ माई फादर, कोई वो नहीं होना है, फादर से बोल रहा हूँ सॉरी। नेम ऑफ माई ब्रदर क्या था, रोहन। मैंने, मेरे घर का नाम है, मैंने इसको दे दिया, ठीक है। तुम्हारे भाई का नाम है रोहन, ठीक है। दूसरी लाइन क्या बोलेंगे हम बोलेंगे कि रोहन क्या है, बहुत फ्रेंडली है। रोहन इज़ वेरी फ्रेंडली, ऐसे बना रहे हैं, अपनी तरीके भी थोड़ी कर ले। रोहन इज़ वेरी फ्रेंडली, मेरा भाई है, एंड सिंपल लिखते हैं, एंड काइंड हार्टेड, ठीक है। तुम्हारा भाई शायद इतना अच्छा ना हो, मेरा है मान लो आज, चलो नहीं भी है तो ये इसको बना लो आज, काइंड हार्टेड। ये थोड़ा ऐसे हो गया, आर था यहाँ। एक और लाइन लिखेंगे, रोहन कितने साल का है, रोहन इस मान लो 19, ऐसे बोल रहे हैं 19 ईयर्स ओल्ड। सबर करो, मत सोचना कि सर में प्रनाउन करने आया था, ये क्या करा रहे हो, देखो ध्यान से क्या करने वाला। रोहन इज 19 ईयर्स ओल्ड, और क्या है वो, रोहन को ना, रोहन जो है, रोहन क्या करता है, रोहन प्लेस फुटबॉल एवरी इवनिंग, हर शाम को वो क्या करता है, वो फुटबॉल खेलता है, ये भी है, ठीक है। और एक लाइन लास्ट, बस एक और रोहन पर लाइन लिखेंगे हमारे भाई पर। रोहन स्टडीज इन 12th क्लास, ठीक है। ये ऐसे लिखा गया है मेरे भाई रोहन पर। तो मैं थोड़ा जूम आउट कर दूं, एक साथ देखते हैं सभी लाइन। तो आई होप तुम सारा ऐसे देख पा रहे हो ना, ठीक है। अब देखो, पहली लाइन बोली, मेरे भाई का नाम रोहन है, रोहन काफ़ी फ्रेंडली है, काइंड हार्टेड, रोहन इतने साल का है, रोहन फुटबॉल खेलता है हर शाम, और ये वी एक साथ है, ठीक है, स्पेस नहीं है ई वी में। रोहन एवरी इवनिंग क्या करता है, फुटबॉल खेलता है। रोहन कौन सी क्लास में, रोहन क्लास में 12th। कुछ गड़बड़ है, हाँ सर राइटिंग गंदी है, नहीं उसको छोड़ो कुछ और गड़बड़ है, कुछ और तरीके से लिखना चाहिए था मुझे ये ऐसे, तो अच्छा होता। सोचो क्या क्या क्या, सोचो क्या हो सकता है ऐसा। इसको क्या कर सकते हैं हम, कॉपी कर सकते हैं, हाँ इसको मैं दोबारा लिखूंगा यहाँ पर, सब दोबारा नहीं लिखूंगा, पेस्ट करने लगा, ठीक है, तुम्हारे लिए आसान हो जाए। एक लाइन मार लेते हैं बीच में, ये पुराना है ऐसे है, इसमें कुछ गड़बड़ है, एक और नया है, ऐसे इसको थोड़ा सा चेंज करके करूँगा, तो देखना क्या हो रहा है। देखिए ये सिर्फ रोहन, हाँ मैं रोहन का हटा रहा हूँ इस दोनों लाइन से, यहाँ से भी रोहन हटा रहा हूँ, और यहाँ से भी हटा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं ज़रूरी है कि मुझे बार बार रोहन लिखना है, ऑकवर्ड नहीं लगेगा, पहले लाइन को देखो, यहाँ तो चलो चल गया, हमें इंट्रोडक्शन देना कि मेरा भाई रोहन है, चलो ठीक है समझ आता है। क्या ऑकवर्ड नहीं लगता कि जिसकी हम बात कर रहे हैं हम बार बार उसका नेम ले रहे हैं। कभी तो रियल लाइफ में भी पंजाबी मतलब मैं पंजाब से, तो पंजाबी वर्ड बोल दिया, हमारे यहाँ पंजाबी से मतलब वहाँ पर जो भी तुम्हारी लैंग्वेज अपनी स्टेट की, या फिर हिंदी में ले लो, तुम कभी हिंदी में भी जब एक बार नाम ले लेते होगे, जिससे बात कर रहे हो उसके बारे में बात कर रहे हो, उसका एक बार नाम लेते हो, दूसरी बार थोड़ी बोलोगे। जैसे मान लो एक दिन मुझे वो केशव मिला था, उसने मुझे ये बोला, उसने ये कहा, उसने ये किया, उसके साथ यहाँ गया, मैं बार बार ये नहीं बोलूँगा मुझे केशव मिला था, केशव ने ये बोला, केशव के साथ ये कहाँ गया, केशव ने ये कहा, केशव ने मेरा ये बात सुनी। मैं बार बार केशव केशव नहीं करूँगा, उसका नाम नहीं लूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं इस तरह बोलूँगा जैसे रोहन ऐसे में करेंगे, माई ब्रदर ऐसे में, द नेम ऑफ माई ब्रदर इज रोहन, ओके, ही इज़ वेरी फ्रेंडली, ही इज़ 19 ईयर्स ओल्ड, ही यहाँ प्ले के साथ सॉरी प्लेस आना था, ये टेंसेज होते हैं इसके इसकी वजह से ही आया, ही की वजह से, मैंने बोला था ना पर नाउन्स का इफेक्ट पड़ता है वर्ब्स पर, ये जो वर्ब होते हैं इनकी फॉर्म बदल जाती है, यहाँ कुछ और होता तो ऐसा नहीं आता, ऐसा भी हो सकता था, अभी ही इसलिए ऐसा है। और यहाँ पर स्टडी आ सकता था, स्टडीज नहीं आता अगर ये वर्ड्स नहीं होते तो। चलो मेन मुद्दा ये है हमारा, यहाँ पर देखो ये ऐसे अच्छा है,
ऐसे नंबर 1 अच्छा है या ये वाला अच्छा है, ऐसे नंबर 2, तुम बताओ मुझे। सर ये तो बार बार रिपीट कर रहे हो, ये तो अजीब है, ऐसे ये थोड़ी अच्छा है, ये ऐसे अच्छा है, क्योंकि हमने इसे जो चीज़ हमें एक बार चाहिए थी उसको बार बार रिपीट नहीं किया, आसानी तरीके से बोल दिया हमने। तो यहाँ पर क्या हमने वर्ड यूज़ किया जिसको जिसने हमारी मदद किसने की, हमें आसान करने में, इसे और अच्छा दिखाने में, ऐसे में बार बार रिपीट ना करने में हेल्प की कुछ चीज़ों को, वो है वर्ड ही। और ही एक एग्जाम्पल है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक प्रनाउन का। क्योंकि प्रनाउन पता क्या है, प्रनाउन वो शब्द है, प्रनाउन वो शब्द है, वर्ड्स दैट क्या करते हैं ये शब्द, दैट रिप्लेसेस। तुम्हें नाउन तो याद है ना, किसी का नाम, जैसे रोहन, ब्रदर, ये सब शब्द क्या है, नाम है। बट आज हम नाम नहीं पढ़ रहे, हम ये पढ़ रहे हैं कि वो शब्द जो रिप्लेस कर दे नाउन को, द वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन, वर्ड्स दैट रिप्लेसेस अ नाउन। ठीक है, वो शब्द जो एक नाउन को रिप्लेस करे। रिप्लेस का मतलब पता है ना, जैसे तुम क्रिकेट देखा, क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं क्या, मेरे ख्याल से, मेरी नॉलेज अगर सही है। बट उस मैदान में 11 होते हैं, पर कभी ऐसा नहीं होता कि टोटल 11 जाएं पूरी इंडिया की टीम। हमेशा 14 15, आई एम नॉट श्योर कितने नंबर होते हैं, पर टोटल हमेशा 11 से ऊपर ही होता है। क्यों, मैदान में तो 11 चाहिए, बट ज़्यादा क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अगर विराट कोहली, कोई भी हमारा प्लेयर है, कोई भी घायल हो गया, जो कुछ भी इंजरी होगी, कोई भी रीज़न है, उसे हम उसको बुला लेंगे तो ये नहीं बोलेंगे हमारा एक बंदा घायल हो गया, आप 11 है, हम 10 खेलेंगे, नहीं। हम क्या करेंगे, आपका जो पर्सन, हमारा जो पर्सन अब नहीं खेल सकता, उसे बुला लेंगे, उसकी जगह दूसरे सब्सटीट्यूट वर्ड बोलते हैं हम, सब्सटीट्यूट्स होते हैं जो बाहर बैठते हैं, उसको भेज देते हैं। वो क्या करेगा, पुराने प्लेयर के साथ अपने आप को रिप्लेस कर देगा। यहाँ क्या हो रहा है, सब्सटीट्यूशन ही हो रहा है, सब्सटीट्यूट हो रहा है, क्या हो रहा है, पर नाउन, नाउन की जगह रिप्लेस हो रहा है, सब्सटीट्यूट हो रहा है। इसको हम उठा दे रहे हैं, रोहन 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 उठाया, और एक शब्द है ही जो प्रनाउन में आता है उसको रख दिया। क्यों यूज कर रहे हैं इसको, ताकि हमें चीजें आसान हो जाए, कम्युनिकेट करने में हमें चीजें बार बार रिपीटेडली ना बोलनी पड़े, एक नाम को बार बार ना बोलना पड़े। और हम अगर चाहे तुम्हें ग्रामर आती हो ना आती हो, तुम कहीं खुद भी नहीं करोगे, रियल लाइफ में भी नहीं करते हो, जैसे मैंने बोला हिंदी में नहीं बोलते हो तुम कि रोहन ऐसा है, रोहन वैसा है। एक बार रोहन बोलोगे, उसके बाद बोलोगे वो कैसा है, फ्रेंडली काइंड हार्टेड है, वो बहुत, सॉरी, वो 19 साल का है, वो फुटबॉल खेलता है हर शाम, वो 12th क्लास में पढ़ता है। ये ज़्यादा सुनने में भी अच्छा लगेगा, सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, हिंदी में भी देखो कितना अच्छा लगा। तो ठीक है, आई होप तुम्हें क्लियर हो गया क्या प्रनाउन होते हैं और कितनी इनकी इंपॉर्टेंस है हमें कम्युनिकेट करने में, कोई भी लैंग्वेज हो चाहे। हम इसको प्रनाउंस को अपने उसमें बोलते हैं प्रनाम। तुमने सुना होगा हिंदी ग्रामर में, जो नाम की जगह ले ले वो शब्द होते हैं प्रनाम। और इनके एग्जाम्पल दूं क्या, नीचे देता है। मैं अब तुम बोलोगे सर मुझे सब पता है, ही शी वर्ड होते हैं, मुझे आई नो, ही होता है, शी होता है, आई होता है, वही होता है, यू होता है, हिज होता है, हिम होता है, हर होता है, और क्या होता है, योर हो सकता है, अवर हो सकता है, एक्सेट्रा। ये शब्द मुझे पता है, मैंने सुने हैं सर, बट प्रॉब्लम पता है क्या है, मुझे यही नहीं समझ आता कब कौन सा लगाना है। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, कब ही से लगाऊं, कब हिम लगाऊं, ही लगाऊं, कब आई लगाऊं या मी लगाऊं। सर यही तो समझ नहीं आ रहा हमें, कब यू लगाऊं, कब यू लगाऊं, कब आई लगाऊं। चलो थोड़ा पता, कुछ शब्द आते हैं, कुछ नहीं पता लगते मुझे। तो वही चीज़ अब आगे जाकर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। आगे जाकर मैं कुछ टाइप्स हैं, अभी इनके नाम बताता हूँ, मेन टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जो होते हैं। ये करते करते ही तुम्हारा जो ये गलतियां होती हैं ना, पता नहीं लगता कौन सा कब यूज करना है। इनको पढ़ते पढ़ते सब क्लियर हो जाएगा, सब रूल समझ आ जाएंगे, सब पता लग जाएगा, आई प्रॉमिस। और ये क्या होते हैं मेन टाइप्स, एक का नाम है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। इनको स्टेप बाय स्टेप, टर्न बाय टर्न हम पढ़ेंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, अगला ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ओके। ये इस वीडियो में नहीं करेंगे, मैं यहाँ सिर्फ नाम दे रहा हूँ, अगर तुम इंटरेस्ट है तुम अगली वीडियो को फॉलो करके इस इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हो। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हो गया, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हो गया, इसके बाद होगा पोसेसिव प्रोनाउन। अगर तुमने वो पढ़ा टॉपिक पोसेसिव नाउन, तो उससे सिमिलर है, अगर पढ़ा है, नाउन्स में भी होते हैं पोसेसिव नाउन, वैसे यहाँ पोसेसिव प्रोनाउंस होते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्सिव बोला जाता है प्रोनाउंस, और लास्टली
और काफ़ी हैं बट मैं मेन ज़्यादा कोशिश करूँगा ये सब कवर कर दूँ अलग अलग वीडियोज़, या एक में एक से ज़्यादा पढ़ा दूँ। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउंस, उन्हें वर्ड सुने होंगे दिस दैट, वो भी प्रनाउंस में ही आते हैं, पता है वो इस टाइप में आते हैं, उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ये टाइप पढ़ लोगे कि दिस दैट दोज दिस, ये शब्द कब लगते हैं कहाँ लगते हैं, ठीक है। एक आइडिया दे दूँ कौन कौन से शब्द कौन से इसमें आते हैं। इसमें ऐसे शब्द आते हैं, रेड से लिखें, तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ बस। आई, यू, वी, ही, शी एक्सेट्रा। इसमें आते हैं मी, अस, हिम, हर, दैम एक्सेट्रा। इसमें आते हैं माई, तुम्हें ये यहाँ पर ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, डोंट वरी, तुम कंफ्यूजन में हो अभी, आई नो। मैं तुम्हें अलग से बताऊंगा, अलग अलग टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, सब टाइप्स को, कब कहाँ लगना क्या नहीं लगना। यहाँ बस तुम एग्जांपल दे रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ तुम्हारे इंटरेस्ट के लिए। माई, अवर, यूर एक्सेट्रा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में ऐसे होते हैं माई सेल्फ, यूर सेल्फ, सबके टाइप हैं, अलग से तरीके से बताऊंगा कब कौन सा कैसे यूज़ करना है, ठीक है। यूर सेल्फ, हिमसेल्फ एक्सेट्रा। लास्ट अभी तो बताया था तुम्हें इसका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस दिस दैट दिस, चार ही होते हैं टोटल, इसमें एक्सेट्रा नहीं लगेगा, बस इतने ही होते हैं। कब क्या लगना है इसमें बताया इस टॉपिक में, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये डाला ऑलरेडी लेक्चर मैंने अलग से, और ऐसे ही डिजिटल नहीं डाला, सीधा क्लास में पढ़ाकर डाला हुआ। इसका वीडियो में कोशिश करूंगा अगर कोई लेक्चर ऑलरेडी डल गया और मेरे पास है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो एक बार चेक कर लेना, इनके वीडियोस में अलग से डाल दूंगा वीडियो, इस जो अभी तुम देख रहे हो उसकी डिस्क्रिप्शन में। ओके, आई होप तुम्हें क्लियर हो गया कि नाउंस सॉरी कि प्रनाउंस का क्या इफेक्ट पड़ता है तुम्हारी इंग्लिश ग्रामर में, और ये है क्या, क्यों यूज़ होते हैं, पता लग गया ना। जो नाउन की जगह ले ले शब्द वो होते हैं प्रनाउन, और तुम डिफरेंस देख ही सकते हो क्या फ़ायदा हो रहा है हमारे प्रनाउन को यूज़ करके और ना यूज़ करके। और टाइप्स भी बता दी मैंने, एग्जाम्पल दिए, और इसमें टाइप्स बता दी। तुम्हें थोड़ा जूम आउट करूँ, ठीक है, ये टाइप्स हैं। तो अगली वीडियो देख सकते हो जो भी तुम्हें टाइप पढ़नी है इसकी, जो तुम्हें लगता है मेरे तुम्हारे काम की है, ठीक है। अगर तुम फिर भी कन्फ्यूज हो कौन सा पहले पढ़ना चाहिए, तो आयो तुम, मैं सजेस्ट करूँगा तुम ऐसे कर लेना, चाहे तो ये देख लेना पहले, काफ़ी आसान लगेगा, थोड़े ही है, ये पढ़ लेना सबसे पहले। अगर तुम ये दोनों में कन्फ्यूज़ हो ना, ये दोनों में, तो ये दोनों जो है सबसे पहले ये पढ़ना, फिर ये पढ़ना, ये पढ़ के इधर मत जाना, ये पढ़ के इधर आना, ये वाली सेकंड वीडियो पर। और इनको तो तुम जब मर्जी पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं। ये पहले मैं कहूँगा इनमें कोई चुन लो, इसको बोल ले चुन लो, या फिर ये चुन लो, दोनों में से एक पहले चुन लो, ठीक है। तो कोई भी डाउट है कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप तुम्हें प्रोनाउन क्लियर है क्या होता है, आगे यूज समझेंगे, इनके स्पेलिंग रूल्स भी देखेंगे क्या क्या है, स्पेलिंग रूल्स नहीं क्या रूल्स है मेन वही। तो बस बेवकूफ़ बनो, भूखे रहो, सीखते रहो, यही कहूँगा तुम्हें। एंड थैंक यू।